हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलॉजी क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप लोगों का समर वैकेशन काफ़ी अच्छा बीता होगा। आप लोगों ने खूब मस्ती की होगी और साथ में थोड़ी पढ़ाई भी की होगी। पिछले वीडियोज में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस फिनिश कर लिए। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड हॉट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसके जीरोज a माइनस बी, a प्लस बी गिवन है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। Let me choose black color. So आंसर 1 हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसके जीरोज गिवन है हमें a माइनस बी, a प्लस। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके तीनों जीरोज का फॉर्म दिया हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी। तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट अगर तीनों जीरोज हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ product of zeros taking 2 at a time times x plus product of all the zeros। तो अगर हमें तीनों जीरोस पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या है? निगेटिव टाइम्स सम ऑफ द जीरोस। तो हम लोग अगर लिखें तो निगेटिव टाइम्स सम ऑफ जीरोस हमारे इक्वेशन से क्या होगा? -3। तो निगेटिव टाइम्स सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है हमारे? a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये होना चाहिए -3 के इक्वल। तो माइनस बी प्लस बी विल कैंसल आउट। तो हम लोग कह सकते हैं निगेटिव निगेटिव वी कैन कैंसल आउट। तो a प्लस a देयर आर 3 a's इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज क्या है? कांस्टेंट है। देयर इज नो एक्स विद दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज क्या है? कांस्टेंट टर्म है और ये प्लस साइन है। और हमारे इक्वेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज क्या है? सॉरी, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। जो साइंस होते हैं वो अल्टरनेट जाते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं निगेटिव टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज, निगेटिव टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, ये क्या हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? +1। तो निगेटिव टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो निगेटिव टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज क्या हो गया? 1 माइनस बी 1 एंड 1 प्लस बी। क्योंकि a की वैल्यू 1 आ गई है तो हमने a को रिप्लेस कर दिया 1 से। ये क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें निगेटिव साइन तो इट विल बी -1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर -1 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो b विल बी प्लस माइनस √2। क्योंकि कभी भी स्क्वायर होगा तो हमें प्लस और माइनस दोनों साइंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी
प्लस होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार और क्या था क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉलिनोमियल गिवन था और इसके 3 जीरोज a माइनस बी a प्लस बी गिवन थे। तो हमें पता है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव टाइम्स सम ऑफ जीरोज, और हमारे गिवन इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, -3। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो निगेटिव साइंस कैंसिल कर दिए, निगेटिव भी पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3a थे तो 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज। तो माइनस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और हमारे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो माइनस टाइम्स हमने a की वैल्यू रख दी तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी हो गया। तो यहाँ से माइनस टाइम्स a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो यहाँ से b स्क्वायर 2 आ गया तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें दो जीरोज गिवन है, एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके अदर दो जीरोज हमें निकालने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। आंसर 2। तो हमारा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 प्लस 138x माइनस 35, और इसके दो जीरोज गिवन है 2 प्लस माइनस रूट 3। फाइंड अदर टू जीरोज। चलिए, तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और हमें पता है हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल के बाद वाला जो उससे एक कम डिग्री का जो टर्म होता है उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो सम ऑफ ऑल द रूट्स होता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉलिनोमियल्स व्हाट एवर इट्स डिग्री। कुछ भी डिग्री हो किसी पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है उससे एक डिग्री कम वाला टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वो सम ऑफ ऑल द जीरोज होता है। तो लेट अदर टू जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। क्योंकि 4th डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 4 ही रूट्स हो सकते हैं और 2 गिवन है, बाकी 2 रूट्स को हमने अल्फा और बीटा मान लिया। तो सम ऑफ ऑल द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 मीन्स 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। बार बार ना लिखना पड़े तो हमने प्लस और माइनस को एक के नीचे एक लिख दिया है, पर यहाँ पे जब चारों रूट्स लिखे तो हम लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। क्योंकि पहला क्या होता है, x टू द पावर n माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो निगेटिव साइन से रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया 6। यहाँ पे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मीन्स 2। सो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या आ गया
हमारा 2 आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सम ऑफ द रिमेनिंग 2 रूट्स, बाकी 2 रूट्स का सम क्या आ गया, 2 आ गया। और हमारा जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। और साइंस कैसे चलते हैं हमारे, ऑल्टरनेट चलते हैं, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो लास्ट वाला का साइन प्लस ही होना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो हमने 2 रूट्स माने हैं, और 2 रूट्स गिवन थे 2 प्लस रूट 3 टाइम्स 2 माइनस रूट 3। तो साइंस कैसे चलते हैं, माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स -35। तो अल्फा इंटू बीटा, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू -35। तो अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 3 इज 1, तो हमारा क्या हो जाएगा -35। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, -35। तो अल्फा प्लस बीटा 2 एंड अल्फा इंटू बीटा -35। यहां से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि बीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। यहां से हम लोग बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स बीटा 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -35। तो यहां से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -35। चलो सबको हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -35 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर चाहिए जिसका सम कितना हो, -2 और प्रोडक्ट कितना हो, -35। तो हम लोग को पता है अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 5 अल्फा, -7 प्लस 5 इज -2 एंड -7 इंटू 5 इज -35 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अल्फा -7, यहाँ पे +5 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा +5 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। अल्फा +5 एक रियल नंबर है और अल्फा -7 एक रियल नंबर है, 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा। तो अल्फा +5 कैन बी 0 और अल्फा -7 0 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा -5 और अल्फा 7। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अल्फा प्लस बीटा 2 था, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना था, -35। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू -5 और अल्फा बीटा -35 है, तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, 7, और अल्फा 7 है तो अल्फा बीटा -35 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5। तो हमारे रूट्स क्या होने चाहिए, बाकी 2 रूट्स क्या होंगे, -5 एंड 7। तो लेट अस सी द क्वेश्चन अगेन। ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसके 2 रूट्स 2 ± √3 गिवन थे, और क्योंकि इसके डिग्री 4 था तो मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं, तो हमें बाकी 2 रूट्स फाइंड आउट करने थे। हमने एज्यूम कर लिया कि बाकी 2 रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स हमने क्या कहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 + √3 प्लस 2 - √3 कितना आ गया, 6। 6 क्या है हमारा, x³ का कोफिशिएंट, और उसका साइन हमने चेंज कर दिया, क्योंकि क्या होता है x⁴n माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स टाइम्स x⁴n-1। तो माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, -6, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 बराबर 6, 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो निगेटिव हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 - 4 2। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें। फिर हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स,
दो रूट्स हमने अल्फा बीटा माने थे और दो रूट्स 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 था। सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया -35। तो अल्फा बीटा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने पे हमें आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 1 हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -35। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था 2, वहां से हमने बीटा की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अल्फा निकाल ली तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा आ गया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 में बीटा की वैल्यू रख दी 2 माइनस अल्फा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अल्फा की वैल्यू -5 और 7 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू -5 होती है और अल्फा बीटा -35 है तो बीटा 7 होना पड़ेगा, और यदि अल्फा की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो बीटा को -5 होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी के दो रूट्स -5 और 7 हमने निकाल लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। If alpha beta are zeros of the polynomial p of x is equal to 4x square plus 3x plus 7, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो उसने 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। चलिए तो देखते हैं। पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। Answer 3, polynomial is 4x square plus 3x plus 7 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा -3/4 माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7/4। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है -3/4 और अल्फा बीटा क्या है 7/4। तो -3/4 डिवाइडेड बाई 7/4, तो ये क्या हो जाएगा -3/4। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म रिवर्स हो जाएगा, 4 विल कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3/7। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/7। तो ये एक आसान सवाल था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, तो हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल के फिर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और वी कैन मेक अ मिस्टेक ऑल्सो। तो हम लोगों ने क्या किया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सम ऑफ द रूट्स, हमें दोनों वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा -3/4 अल्फा बीटा 7/4, और सिंप्लीफाई करके हमें पता चल गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा -3/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to k square plus 4x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other, then find the value of k। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आंसर 4, पॉलिनोमियल है k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, और इसमें क्या गिवन है कि 1 रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। सो इफ 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, तो लेट the roots be अल्फा एंड 1 बाई अल्फा। दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा
अल्फा टाइम्स 1 बाई अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसल इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 4k डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर 4 कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स k प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर यदि 0 है तो वो तभी 0 होगा जब वो रियल नंबर इटसेल्फ 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या वैल्यू पता चल गई, k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 2 होनी चाहिए। तो ये एक आसान सवाल था। क्या सवाल था, k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, इसके रूट्स अल्फा और 1 बाई अल्फा, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल था, तो हमने मान लिया अल्फा और 1 बाई अल्फा है। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आ गया, और इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4k बाई k स्क्वायर प्लस 4 कितना होना चाहिए 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, वो क्या होता है k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 तभी होगा जब वो रियल नंबर इटसेल्फ 0 हो जाए। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से पता चल गया हमें k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, then find a polynomial having 1 by alpha and 1 by beta as its zeros। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, और इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो हमें एक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। आंसर 5। तो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, इसके रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो यदि इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -p, निगेटिव टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होगा q, जो कि है कांस्टेंट टर्म। अल्फा इंटू बीटा होगा q, कांस्टेंट टर्म के इक्वल। हमें एक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो अब यदि हम किसी पॉलिनोमियल के रूट्स जानते हैं, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, तो हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल होगा इफ रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, then quadratic polynomial will be x square minus sum of the roots। तो रूट्स है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 बाई अल्फा टाइम्स 1 बाई बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो इफ वी सिंप्लीफाई इट, एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -p एंड अल्फा इंटू बीटा इज q। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -p, और अल्फा बीटा हो गया q टाइम्स x प्लस
1 बाई अल्फा बीटा क्यू। क्यू कॉमन है सबके डिनोमिनेटर में, तो सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाई क्यू टू ऑल द टर्म्स। तो यदि हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस टाइम्स माइनस विल बिकम प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू टाइम्स 1 बाई क्यू क्या हो जाएगा 1। तो एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है विल बी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन थे। तो यहां से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, निगेटिव टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्यू। तो हमें एक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे। तो हम जानते हैं यदि रूट्स पता हो तो हम पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे रूट्स क्या है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी था तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी रख दिया, डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्यू था, फिर हमने सारे इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इक्वेशन आ गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे हमें स्टेप्स न लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हम कह सकते हैं अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा तो क्या होगा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या अल्फा और बीटा पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू विल बी 0 और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू विल बी 0। ये दोनों 0 होंगे क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमें एक इक्वेशन ढूंढना है जहां पे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा रखने पे वो इक्वेशन 0 हो जाए। तो 1 बाई अल्फा अल्फा का रेसिप्रोकल है और हमें कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, x की प्लेस पे। तो यदि मैं x को ही रेसिप्रोकेट कर दूं, x की जगह 1 बाई एक्स रख दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस p डिवाइडेड बाई एक्स, x की जगह 1 बाई एक्स कर दिया प्लस q। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 1 बाई अल्फा रखते हैं तो और 1 बाई बीटा रखते हैं तो वी विल गेट द सेम इक्वेशन, हम लोग को ये इक्वेशन ही मिलेंगे और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस पी बाई एक्स प्लस क्यू के रूट्स क्या होंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इसी इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई एक्स प्लस क्यू, और एक्स स्क्वायर से यदि हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे रिजल्ट के बराबर है। दिस बोथ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारे सेम है। तो अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हम लोग पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें रूट्स को रेसिप्रोकेट करना था 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो हमने x को ही रेसिप्रोकेट कर दिया, जिससे कि जब हम x की जगह 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रखेंगे तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ही आ जाएगा। तो टाइम सेव करने के लिए जो भी हमें रूट्स में चेंजेस करने हैं हम वो चेंजेस x में कर देते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ही आ जाए x की जगह रूट्स को वो रखने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ट्रू और फॉल्स गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चंस क्या है, रीजनिंग के हैं और हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहला पार्ट है
If two of the zeros of a cubic polynomial are zero, then it does not have a linear and constant term. तो यदि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज जीरो हो जाए तो उसके लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। ये हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल टू जीरोज आर जीरो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स taking two at a time times x minus product of all roots। तो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर तीनों रूट्स पता हो तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। अब यहां पे हमें पता है कि दो जीरोज क्या है? जीरो है। तो लेट द रूट्स बी अल्फा जीरो जीरो। दो रूट जीरो जीरो और हमने थर्ड रूट को अल्फा मान लिया। तो अब हम अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस जीरो टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम मीन्स दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फा टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा टाइम्स जीरो। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, दिस होल टर्म विल बिकम जीरो, तो हो जाएगा प्लस जीरो और हमारा ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म एंड लीनियर टर्म। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म और लीनियर टर्म नहीं बचता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्योंकि यदि दो जीरोज हमारे जीरोज हैं तो वो क्यूबिक इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। If all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। तो मान लेते हैं कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सम ऑफ ऑल रूट्स इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल वी नो। कैसे लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्योंकि तीनों रूट्स निगेटिव हैं तो उनका सम भी निगेटिव होगा एंड देयर इज ऑलरेडी अ निगेटिव साइन। यहाँ पे पहले से ही निगेटिव साइन है तो हम लोग कह सकते हैं कि b बाई ए विल बी पॉजिटिव। b बाई ए पॉजिटिव तभी होगा जब b एंड a have same sign। तो यहां से हमें पता चल गया कि a और b का साइन सेम है, इधर दे आर पॉजिटिव और दे आर निगेटिव। चलिए
सम ऑफ प्रोडक्ट of roots taking 2 at a time. हम लोग लिखते हैं C बाई ए हो गया। तो क्योंकि तीनों रूट्स निगेटिव हैं, तो whenever we will multiply two negative numbers, जब हम दो निगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और तीन पॉजिटिव्स का सम पॉजिटिव होगा। मीन्स C बाई ए जो है वो पॉजिटिव है, और ये तभी संभव है, C बाई ए तभी पॉजिटिव होगा जब C and A have same sign. C and A have the same sign. तो अभी तक पता चला हमें B and A have the same sign, C and A also have the same sign. अब हमें पता है कि product of all roots is given by negative d by a, और क्योंकि तीनों रूट्स निगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी निगेटिव होगा। मीन्स निगेटिव d बाई ए इज ए निगेटिव नंबर। तो यहां से हमें पता चलता है अगर निगेटिव d बाई ए निगेटिव है तो d बाई ए पॉजिटिव है, और d बाई ए पॉजिटिव तभी होगा जब d एंड a हैव सेम साइन। तो हमने देखा कि B, C, D तीनों नंबर्स के साइन A के सेम है। जो साइन A का होगा वही B, C, D का भी होगा। तो वी कैन से A, B, C एंड D हैव सेम साइन। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर तीनों रूट्स निगेटिव है तो वी कैन से दैट ऑल द कोएफिशिएंट्स विल बी ऑफ द सेम साइन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है, if all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign is true. थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। If all three zeros of a cubic polynomial are positive, then at least one of A, B and C is non-negative. If all three zeros of a cubic polynomial are positive, then at least one of A, B and C is non-negative. तो यहाँ पे तीनों जीरोज पॉजिटिव हो गए, तो हमें बताना है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। आंसर 6 पार्ट 3। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एंड ऑल जीरोज आर पॉजिटिव। सारे जीरोज पॉजिटिव है। तो हमें बताना है आर पॉजिटिव देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन निगेटिव। तो हमें शो करना है कि एटलीस्ट ए बी और सी में से एक टर्म जो है वो नॉन निगेटिव है, मीन्स इधर जीरो और पॉजिटिव है। तो हमारा अगर सारे रूट्स पता है तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर भी लिखा है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस sum of product of roots taking 2 at a time times x minus product of roots। तो सारे रूट्स पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। तो लिख लेते हैं दिस इज अ पॉजिटिव टर्म,
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये भी पॉजिटिव होगा, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ये भी पॉजिटिव होगा। चलिए देख लेते हैं। एक्स क्यूब निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो प्लस निगेटिव टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टाइम्स एक्स, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज प्लस निगेटिव टाइम्स कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो a इज निगेटिव, b इज निगेटिव एंड c इज ऑल्सो निगेटिव। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस a, तो यहाँ पे a की प्लेस पे निगेटिव टर्म है तो निगेटिव, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो प्लस समथिंग पॉजिटिव इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो b क्या हो जाएगा निगेटिव, प्लस सी, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज निगेटिव हो जाएगा तो सी विल बी निगेटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि किसी क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो ए, बी और सी तीनों ही निगेटिव होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ ऑल थ्री जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव देन एटलीस्ट वन ऑफ ए, बी एंड सी इज नॉन निगेटिव। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन निगेटिव, पर हमने सॉल्यूशन में देखा कि सारे ए, बी, सी हमारे निगेटिव टर्म्स ही आ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 4, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोज इज 1/2। तो हमें क्या दिखाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kx² प्लस x प्लस k, और इसके इक्वल रूट्स होंगे ओनली फॉर k इज इक्वल टू 1/2। देख लेते हैं आंसर 6 पार्ट 4। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² प्लस x प्लस k, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल जीरोज इज 1/2। तो हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, और जीरो क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स वी कैन राइट 1, तो b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट इज k, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो k, ये होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4k स्क्वायर इट शुड बी 0, निगेटिव को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, k विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे जब k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/2। पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोज इज 1/2, पर हमने देखा कि एक वैल्यू माइनस 1/2 भी आ रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³। तो बच्चों क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा माइंड कंडीशनड होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्यूशन पे तुरंत ध्यान दे देते हैं, पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, तो जो क्यूब हो रहा है वो 2x का क्यूब हुआ 8x³ और 3x का क्यूब हुआ 1/27x³। तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो इंटरचेंज हो गए, जो पहले फ्रैक्शन नहीं था वो फ्रैक्शन में आ गया है, और जो पहले फ्रैक्शन में था वो एक कांस्टेंट टर्म बन गया। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। आंसर 7, हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³
इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें 3x की जगह 2x लाना पड़ेगा और 2x की जगह 3x, तब हम लोग उसका क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखते हैं, गिवन है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। तो 3 की जगह 2 चाहिए, 2 की जगह 3 चाहिए। तो पहले हम लोग x के कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस, जब यहाँ पे 3 लेंगे तो क्योंकि 3 है नहीं न्यूमरेटर में, तो मुझे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 6x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो हमें इस इक्वेशन को x प्लस 1/6x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वैल्यू चेंज ना हो तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x प्लस 2 टाइम्स 1/6x इज इक्वल टू 5। तो हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो जिससे कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। तो 3/2 टाइम्स 2x, और यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 3 होगा, प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब हमें जो चाहिए था वो चीजें आ गई हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म 3/2 है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 2 10, और 3 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 1/3x का क्यूब इज इक्वल टू 10/3 होल क्यूब। जब क्यूब करते हैं a प्लस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, प्लस 1/3x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 1/27x क्यूब, प्लस 3 टाइम्स a 2x, b 1/3x, 3ab a प्लस b इज इक्वल टू 10 क्यूब 1000 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब 27। x कैंसिल कर दिया हमने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारी गिवन है 5। 3x प्लस 1/2x की वैल्यू है 5, और 2x प्लस 1/3x की वैल्यू थी 10/3। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 10/3 इज इक्वल टू 1000/27। तो हमारी वैल्यू हो गई 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 1000/27, और ये हो जाएगा 2 × 10 20/3। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 बनाने के लिए हमने 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, 1000 माइनस 20 × 9 180 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 1000 माइनस 180 हो जाएगा हमारा 820 डिवाइडेड बाई 27। तो हमारी वैल्यू हो गई 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की 820 डिवाइडेड बाई 27। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो देखा कि 3x का क्यूब यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और 2x का क्यूब ऊपर आ गया। तो हमें इसको मॉडिफाई करना था ताकि 2x प्लस 1/3x आ जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले x का कोफिशिएंट 3 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया सारे इक्वेशन को। तो आ गया 3/2 टाइम्स 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। 3/2 को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 10/3 आ गया। तब हमने देखा कि यदि हम इस इक्वेशन को क्यूब कर दें तो हमारा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब आ जाएगा। तो हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया।
तो 8x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 टाइम्स 2x टाइम्स 1/3x टाइम्स 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 1000/27 आ गया। यहाँ पे हमने 3 कैंसिल कर दिया, x कैंसिल हो गया, 2 एंड 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 10/3 आई थी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 8x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 1000/27 माइनस 20/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 27 बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1000 माइनस 180 820 डिवाइडेड बाई 27 विल बी द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।